पैसेंजर जो हैं जो ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं उनको तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी ना। कई लोगों को छुट्टियों में जाना है, कई लोगों को शादी में जाना है कि हर कोई तो बाई रोड अपनी गाड़ी से जा नहीं सकता। उसके लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ट्रेन में ही सफ़र करना पड़ता है और इस प्रकार रेलवे जो लगातार आम यात्रियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय कर रही है वो गलत है। ट्रेन के देरी या जल्दी होने से ट्रेन दूसरी छूटने की भी आशंकाएं हो जाती हैं। हाँ, ये होता है। बहुत वो लगा रहता है कि कहीं छूट ना जाए ट्रेन। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर वहाँ छूट जाए तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। आर्थिक समस्या अलग है, मानसिक समस्या अलग है, और सबसे पहली चीज़ तो है उनसे उनकी शेड्यूल पूरी तरह से बदल जाएगी। कई लोगों को तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनका शादी मिस हो जाए। जब ट्रेनें रद्द होती है तो आपको अपने घर से निकल कर, अगर आपने रिजर्वेशन करा लिया तो कैंसिल कराने भी आना पड़ता है। रेलवे अपनी ओर से कैंसिल करके अकाउंट में पैसा भेजने वाली प्रक्रिया कुछ नहीं होती है। नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार होता है कि यात्री सफ़र पर निकल जाते हैं तो या फिर निकलने वाले रहते हैं तो उनकी जाने वाली ट्रेन अगर कैंसिल है तो उसका पूरा पैसा मिल जाता है यात्रियों को, मगर आने वाली ट्रेन ऑन टाइम है। अब यात्री गया ही नहीं तो वापस कैसे आएगा, मगर उसका पैसा कट जाता है फाइन के साथ। पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो विकास है, लोगों के आना जाना और पूरा मार्केट ठप हो जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोग नहीं जाएंगे मार्केट में तो कैसे होगा, मतलब यहाँ पर। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ही होता है तो ये तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। शादी का सीज़न शुरू हो चुका है और इस शादी के सीज़न में जो लोग रहते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेनों की मदद से, ट्रेनों की सहायता से सफ़र कर कर जाते हैं। मगर इसी बीच एक खबर आती है कि ट्रेनें रद्द हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। 40 ट्रेनें जो हैं वो पहले से रद्द हैं और अब 27 तारीख से 18 ट्रेनें 4 महीनों के लिए रद्द होने वाली हैं। ऐसे में शादी सीज़न में या कहीं टूर प्लान करने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो पहले से ट्रेन बुक करा चुके हैं, रिजर्वेशन करा चुके हैं, वो अब तत्काल टिकट लेकर, वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफ़र करने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर रेलवे की नियम की माने तो वेटिंग टिकट के आप सफ़र नहीं कर सकते, इवन आप वेटिंग टिकट की सहायता से ट्रेन में भी प्रवेश नहीं कर सकते, मगर मजबूरी है और मजबूरी के चलते लोग वेटिंग टिकट कटा के अपना सफ़र कर रहे हैं। और कई सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिनके लिए यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी है, जिनके यहाँ शादी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अन्य तकलीफ़ है। ऐसे में 18 ट्रेनों की रद्द होने की खबर आती है, वो भी 18 ट्रेनें 4 महीने के लिए रद्द हो रही है। दरअसल आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि जो ट्रेनें हैं सारी 18 ट्रेनें 4 महीनों तक रद्द नहीं हो रही है। 27 नवंबर से लेकर मार्च तक जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं, अलग अलग ट्रेनों का दिन अलग अलग है रद्द होने का, अलग अलग ट्रेनें अलग अलग दिन पर नहीं चलेगी। हम आपको कतारबद्ध बताते हैं कि क्या स्टेटस है, कौन सी ट्रेनें किस दिन रद्द रहेगी, बंद रहेगी। दरअसल अंबिकापुर निज़ामुद्दीन स्पेशल जो ट्रेन है वो 11 तारीख, 18 तारीख और 25 जनवरी की ये 3 दिन ये ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं निज़ामुद्दीन अंबिकापुर स्पेशल 9, 16, 23 और 30 जनवरी को रद्द रहेगी। दुर्ग शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस जो 23 और 30 जनवरी को रद्द रहेगी। शहीद कैप्टन तुषार महाजन दुर्ग एक्सप्रेस वो 25 जनवरी और 1 फरवरी को रद्द रहेगी। इसी कतार में विशाखापट्टनम निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 और 31 जनवरी और इसके साथ ही 1, 3 और 4 फरवरी को भी रद्द रहेगी। वहीं वो ट्रेन जो वापस आती है निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वो 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 और 30 जनवरी को, साथ ही 1, 2, 3, 5 और 6 फरवरी को भी रद्द रहेंगी। सिवनी फिरोजपुर एक्सप्रेस 11 जनवरी और 5 फरवरी को रद्द रहेंगी। फिरोजपुर सिवनी एक्सप्रेस 12 जनवरी और 6 फरवरी को रद्द रहेंगी। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 21 जनवरी और 4 फरवरी को रद्द रहेंगी। अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 21, 24, 27, 28, 31 जनवरी से 3, 4 और 7 फरवरी को रद्द रहेंगी। विशाखापट्टनम अमृतसर 19, 20, 23, 26, 27, 30 जनवरी के साथ 2 और 3 फरवरी को रद्द रहेंगी। अमृतसर विशाखापट्टनम 21, 24, 27, 28, 31 जनवरी और 3, 4, 7 फरवरी को रद्द रहेंगी। दुर्ग शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस 24 और 31 जनवरी को रद्द रहेंगी। शहीद कैप्टन तुषार महाजन दुर्ग एक्सप्रेस 25 जनवरी और 1 फरवरी को रद्द रहेंगी। दुर्ग निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 26, 30 जनवरी और 2 फरवरी को रद्द रहेंगी। निज़ामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस 27,
और 31 जनवरी को और 3 फरवरी को रद्द रहेंगी। रायगढ़ निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस 24, 25, 26, 27, 29 और 30 जनवरी को और साथ ही 1, 2, 3, 5 और 7 फरवरी को रद्द रहेंगी। वहीं निज़ामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 जनवरी और 1, 3, 5 फरवरी को रद्द रहेंगी। ये सारी ट्रेनें हैं ये सारी 18 ट्रेनें जो हमने बताई हैं, ये सारी अलग अलग दिन पर रद्द रहने की खबर आई है, ऑर्डर आया है। जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने अधोसंरचना विकास का हवाला देते हुए इन सारी ट्रेनों को, इन 18 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। जो ये सारी ट्रेनें हैं 27 नवंबर से लेकर 23 मार्च तक 4 महीने रद्द रहने वाली है। इससे यात्रियों को कितना प्रभाव पड़ रहा है ये यात्रियों से जानने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही इधर 3 ट्रेनों की दिशा बदली जाएगी और 5 ट्रेनों को नियंत्रित कर देरी से चलाया जाएगा। ऐसे में वैवाहिक सीज़न में जो लोग ट्रेनों का यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ सर लोग मौजूद हैं। सर, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और अब रेलवे ने 27 तारीख से 18 और ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है 4 महीनों के लिए। विवाह का सीज़न है, ऐसे में पैसेंजर जो हैं, जो यात्री हैं, उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा? भाई पैसेंजर जो हैं जो ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं उनको तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी ना। कई लोगों को छुट्टियों में जाना है, कई लोगों को शादी में जाना है, तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। एक तो कुछ लोग पहले से ही रिजर्वेशन करा के रखते हैं, आर्थिक समस्या अलग है, मानसिक समस्या अलग है, और सबसे पहली चीज़ तो है उनसे उनकी शेड्यूल पूरी तरह से बदल जाएगी। कई लोगों को तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनका शादी मिस हो जाए, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं बनती हैं। क्योंकि ट्रेन जो है ये आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो जो छोटे तबके के गरीब परिवार हैं उन लोगों के लिए मुख्य धारा हो जाती है ट्रेन से सफ़र करना, और ट्रेन का कैंसिल होना या रद्द हो जाना, जो भी उसके साथ जो भी परेशानियां होती हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो उन यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है। सर, रेलवे के नियम के अनुसार माने सर, तो जो टिकट होती है, वेटिंग टिकट लेके आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, मगर यात्रियों की मजबूरी बन गई है, जिनको जाना ज़रूरी है, वो वेटिंग टिकट का सहायता लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, जिस हिसाब से अभी रेलवे का शेड्यूल चल रहा है, आए दिन गाड़ियाँ निरस्त कर दी जा रही हैं या गाड़ियाँ 16 घंटे 18 घंटे लेट चल रही हैं। इस कारण लोगों को मजबूरी है कि हर कोई तो बाई रोड अपनी गाड़ी से जा नहीं सकता। उसके लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ट्रेन में ही सफ़र करना पड़ता है, और इस प्रकार रेलवे जो लगातार आम यात्रियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय कर रही है वो गलत है, और रेलवे के उच्चाधिकारियों को या विभाग से जुड़े अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम जनता को इससे कितनी परेशानी हो रही है। आम जनता को एक और तकलीफ होती है सर कि जब ट्रेनें रद्द होती है तो आपको अपने घर से निकल कर, अगर आपने रिजर्वेशन करा लिया तो कैंसिल कराने भी आना पड़ता है। रेलवे अपनी ओर से कैंसिल करके अकाउंट में पैसा भेजने वाली प्रक्रिया कुछ नहीं होती है। नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कई बार क्या होता है, हम कहीं यात्रा में निकल जा रहे हैं तो उसके बाद हमारी गाड़ी कैंसिल होती है, वापसी की ट्रेन। उस समय हमें अपनी यात्रा टिकट कैंसिल कराने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नियम तो है कि आप किसी भी काउंटर से करा सकते हैं, पर हर जगह उस नियम को पालन नहीं किया जाता। और रेलवे काउंटरों में हमें यह कह दिया जाता है कि आप जहां से रिजर्वेशन कराए थे वहीं आपका टिकट कैंसिल होगा। इससे भी यात्रियों को बहुत परेशानी होती है और बहुत यात्रियों की जो आर्थिक रूप से नुकसान होना। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर, जैसे आपने आने और जाने की बात कही, कई बार होता है कि यात्री सफ़र पर निकल जाते हैं तो या फिर निकलने वाले रहते हैं, तो उनकी जाने वाली ट्रेन अगर कैंसिल है तो उसका पूरा पैसा मिल जाता है यात्रियों को, मगर आने वाली ट्रेन ऑन टाइम है। अब यात्री गया ही नहीं तो वापस कैसे आएगा, मगर उसका पैसा कट जाता है फ़ाइन के साथ कि आपने 4 दिन पहले कैंसिल किया, 5 दिन पहले, तो फ़ाइन कट कर मिलता है। इस पर यात्रियों का क्या रुख होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये गलत नियम है। जिस प्रकार रेलवे, अगर हम गलती से बिना टिकट या कि टिकट लेकर भी अगर रिजर्वेशन बोगी में चढ़ गए तो हमसे जिस प्रकार से जुर्माना लिया जाता है, वैसे ही अगर रेलवे की ओर से यात्री गाड़ी कैंसिल की जाती है तो उसको पूरा का पूरा पैसा वापस किया जाना चाहिए। ये यात्री हित में होगा। सर, लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, पहले 40 ट्रेन कैंसिल है, अब 18 ट्रेनों की सूची और आ गई है कैंसिल होने की। कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो विकास है, लोगों के आना जाना, और पूरा मार्केट ठप हो जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोग नहीं जाएंगे मार्केट में तो कैसे होगा, मतलब यहाँ पर, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो ये तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आने जाने और सामाजिक रीति रिवाज ये सभी चीज़ तो है ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधक है।
अन्य स्रोत या अन्य साधन नहीं होने के कारण से वो अपना काम को समय पर नहीं कर सकते। और भी यात्री मौजूद हैं। इस वक्त हम दुर्ग रेलवे स्टेशन में हैं। यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा जंक्शन है जहाँ पर सभी ट्रेनें रुकती हैं और लोग यहीं से अन्य जगहों के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। मगर यात्रियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को जो रिजर्वेशन हो चुका है उस रिजर्वेशन के बाद भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। आप लोग ट्रेन में रेगुलर सफ़र करते हैं? हाँ, कहाँ से आते हैं? कुम्हारी। मतलब रेगुलर का आना जाना है। हाँ। जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं वो कैंसिल हो रही है लगातार। छत्तीसगढ़ में 40 ट्रेनें पहले से कैंसिल है और अभी 18 ट्रेनें 27 तारीख से 4 महीने तक कैंसिल रहने वाली है। जो ट्रेन में सफ़र करते हैं उनको किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शादी का सीज़न भी है। हम लोग तो लोकल से आना जाना करते हैं तो हम लोग को उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। और क्या बोलूँ। बाकी लोगों के लिए क्या, क्योंकि ट्रेन आप लोग लोकल से आना जाना करते हैं तो आप लोग रेगुलर यूज़ है। ऐसे में बाकी लोगों को कितना प्रभाव पड़ने वाला है ट्रेन की यूज़, क्योंकि लोग लगातार ट्रेनों का एक आसान तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कई लोग को प्रॉब्लम होगी जिनके मतलब अर्जेंटली अगर कहीं जाना है और किसी के अगर हॉस्पिटलाइज है कोई, तो उन लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसके लिए रेलवे ही कुछ कर सकती है, हम लोग क्या ही बोले। युवाएं हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि यात्रियों की परेशानी के बारे में कोई कुछ नहीं समझता। यात्रियों के बारे में रेलवे नहीं ध्यान देती है, क्योंकि चाहे वो टिकट कैंसिलेशन का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर, आप लोग लगातार ट्रेन से सफ़र करते हैं? हम लोग हाँ अक्सर होता रहता है ट्रेन से। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है। 40 ट्रेन कैंसिल है। अभी 18 ट्रेन और रद्द होने की सूची आ गई, जो 27 तारीख से 4 महीने बंद रहेगी। ऐसे में यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना है? बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी होगा। शादी सीजन भी है, लोग आना जाने का अपनी रिजर्वेशन भी करा के रखे हैं। अभी छठ छुट्टी में सब गांव गया है, फिर आएगा कैसे, कैंसिल करेगा ट्रेन तो। हम लोग को अभी बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग को नॉर्मली साउथ बिहार से भी जाना रहता था, तो अभी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस करके जा रहे हैं बिलासपुर तक, फिर वहाँ से बिलासपुर से फिर हम लोग को बिहार जाना है। मतलब अगर दूसरा रूट बनाना पड़ रहा है कि ट्रेन चेंज करके जाना हो, और इतने सारे लगेज भी रहते हैं उनके साथ ट्रैवल करना। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। लगेज रहता है इतना सारा और फिर हमको चेंज भी करना पड़ता है। पहले क्या एक ट्रेन रहती है तो उससे बहुत सुविधा होता था, कोई लगेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बैठो फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसे कैंसिल होने से। ऐसे में जो दूसरी ट्रेन आपको पकड़नी है, ट्रेन के देरी या जल्दी होने से ट्रेन दूसरी छूटने की भी आशंकाएं हो जाती हैं। हाँ, ये होता है। बहुत वो लगा रहता है कि कहीं छूट ना जाए ट्रेन। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर वहाँ छूट जाए तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत दूर तक जाना रहता है हम लोग को। अगर छूट जाए तो उसका भी एक डर रहता है। 24 घंटे का सफ़र है साउथ बिहार से। 24 घंटे का रहता है, तो बहुत टेंशन रहती है हम लोग को। अगर होता रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोग को। लोग हैं जिनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाना ज़रूरी है तो अलग अलग रूट का यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे सर ने बताया कि यहाँ से वंदे भारत से उनको पहले बिलासपुर जाना पड़ रहा है और बिलासपुर के बाद फिर वो आगे साउथ बिहार ना पकड़कर बिहार जाने के लिए करेंगे। लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनको हम इस वक्त रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और भिलाई टाइम्स ने सोचा कि लोगों का रिव्यू लिया जाए, लोगों से जाना जाए कि इस ट्रेन कैंसिलेशन से उनको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अलग अलग रिव्यू भी मिले। कुछ लोगों ने कहा कि हमें ट्रेन बदल के जाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना था कि हमें जो कैंसिल होती है टिकट उसका पैसा तो वापस मिल जाता है, मगर जो रिटर्न टिकट रहती है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें होती है। कई बार सफ़र में निकल जाते हैं और तब सूचना मिलती है कि आगे की ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, भिलाई टाइम्स के चैनल में बने रहिएगा, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट है कि 27 तारीख से लेकर 4 महीने के लिए लगभग 18 ट्रेन जो है वो रद्द करने के आदेश आए हैं। धन्यवाद।